सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत। और आप वर्मा सर से तो परिचय आप सभी लोगों का अब तक तो हो किया है बहुत अच्छे तरीके से, और आप अमित वर्मा सर हैं। फिर से एक दफ़े और परिचय, तो वर्मा सर का फिर से हम स्वागत करेंगे। और सर मुझसे मतलब बच्चों ने, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर से एक क्वेश्चन रेज हुआ कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सर जो है फर्स्ट ईयर में उनको यदि बिना रोक टोक बड़े अच्छे तरीके से यदि फर्स्ट ईयर करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर बड़ा टफ होता है। वहाँ से यदि शुरुआत में ही बच्चा जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है उसकी पढ़ाई के ऊपर, तो फाइनल तक आते आते उसके ऊपर बड़े वैसे असर पड़ने से डाइवर्स असर पड़ने शुरू हो जाते हैं सर। तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था कि जो है फर्स्ट ईयर के लिए सर रोड मैप किस टाइप का होना चाहिए है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या प्रोफेशनल कॉलेजेस में। तो वर्मा सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट ईयर एक बहुत ही क्रूशियल ईयर होता है किसी बच्चे के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मतलब वो नया नया आता है, डिफरेंट स्कूल में पढ़ा होता है और इंजीनियरिंग कॉलेज में आता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है जी। ग्रेजुएशन लेवल पे माहौल ही चेंज हो जाता है। जी जी जी। तो उसमें क्या होता है कि उसको नई चीज़ें सब समझनी होती हैं, नई जगह पे जाके पहले उसे रहना है। अगर हॉस्टल में रह रहा है तो वहाँ की चीज़ें सब डिफरेंट है, उसको जाके एडजस्ट करना है, अडॉप्ट करना है सब, तभी वो कर पाएगा। और अगर बाहर डे स्कॉलर बन के रह रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर के सिचुएशंस में एडजस्ट करना पड़ेगा। खाना वहाँ पे उस तरह का मिल रहा है, घर की तरह तक तो खाना मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एडजस्ट करना है, आपको स्वीकार एक्सेप्ट करना है, जो भी मिले आप खाइए। अपनी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप हेल्थ नहीं बना पाए तो नहीं पढ़ पाएंगे आप। सबसे पहले हेल्थ। जी जी हाँ, मतलब ये है कि यदि घर से बाहर आ भी रहा है वो घर का मतलब सबसे पहले तो यदि खाने पीने की खाने का वो जो व्यवस्था है बड़ी अच्छी से होनी चाहिए उसकी, और रहने की व्यवस्था, तब जा करके वो बड़े अच्छे से और देखिए, व्यवस्था तो कभी भी मन मुताबिक नहीं मिलेगी या बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर भी जो उसकी बच्चे की इकोनॉमी के हिसाब से या जैसी भी व्यवस्था उसको मिल रही है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अच्छे लाइफ के लिए मेहनत करके अपने जीवन स्तर को और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है उसकी। जी 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 हाँ। तो वर्मा सर, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जैसे बच्चा प्रवेश करता है तो इंजीनियरिंग के दौरान उसको नए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो नए सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग के नए सब्जेक्ट से सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। जो जनरल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं तो उनसे हट करके इंजीनियरिंग की डिफरेंट ब्रांचेज एक साथ पढ़ने को मिलती हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसको पढ़नी होती है, जबकि ब्रांच तो उसकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, लेकिन उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़नी है, उसको वर्कशॉप भी अटेंड करना है, उसको ड्राइंग और ये सिविल इंजीनियरिंग की कुछ जो विधाएँ हैं वो भी पढ़नी होती हैं। तो वो समझ नहीं पाता है कि मतलब वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है या इन सब्जेक्ट्स को जो प्रिपरेशन वो पूरी तरह से फोकस नहीं हो पाता। तो इस बारे में सर आपकी कोई तरफ से कोई सजेशन? तो देखिए, इसमें मेन बात यह है ना कि जब भी फर्स्ट ईयर में आया हो तो क्लास जाएगा तो उसकी जो है सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लास पे वो टाइम पे पहुंच जाए और पूरी क्लास अटेंड करे। ऐसा ना हो कि दो क्लास करे तो फिर चला जाए, तो उसको नहीं समझ में आएगा। जब वो पूरी क्लास करेगा और हर क्लास का अलग एक नोटबुक बनाए और उसी पे डेट वाइज वो नोट करे, तो जितने भी वेरियस ब्रांच के टीचर्स आएंगे वो क्या करेंगे, उसको बताएंगे, तो उसका एक नोट्स तैयार हो जाएगा जो कि उसको बिना एफर्टलेस एक नोट्स हो जाएगा, जो कि बस क्लास में आ रहा है तो एक नोट्स बन गया। तो उसके बाद सेशनल के समय प्रॉपर नोट्स होगा, उसको पढ़ेगा, टेस्ट दे देगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सेशनल वहीं से टीचर देता है जिन्हें। और जब आप मेन सेमेस्टर एग्जाम में भी जाओगे तो भी आपके लिए वो बेस नोट्स का काम करेगा जी। आप उसको देख के अपना मेन क्वेश्चन पेपर मिलाकर और सिलेबस मिला के नोट्स बना सकते हो, अपना बढ़िया नोट्स, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वैसे तो सर जो है ना डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ने का मजा भी फर्स्ट ईयर में ही आता है, उसके बाद तो अपनी ब्रांच हो जाती है। लेकिन जो जनरल अंडरस्टैंडिंग हर ब्रांच की वो फर्स्ट ईयर में आती है। तो फर्स्ट ईयर से आप हालांकि टफ हो जाता हो डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ना उन लोगों के लिए, लेकिन अलग से उसको जो है कि इतनी एक ही क्लास में इतनी वैरायटीज और सब पढ़ने को एक सेमेस्टर के अंदर फिर दूसरे सेमेस्टर के अंदर तो इस टाइप से मिलता, तो ये भी बड़ा पॉजिटिव पढ़ने वाले के लिए, और थोड़ा सा भाई डिफ़िकल्टी तो ज़रूर आती है उसको। तो कैसे देखेंगे इसको? देखिए, मैं एक ही बहुत आजकल तो बहुत आसान हो गया टीचर मतलब कोर्स मटेरियल मिलना। हाँ। आप कोई भी सब्जेक्ट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप चले जाइए घर पे, उसका वीडियो लेक्चर देख लीजिए।
हाँ। तो वीडियो लेक्चर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 घंटे का देखिए, आप 10 मिनट का 15 मिनट का देखिए, और हिंदी में भी देख सकते हैं आप उसको, उसी वीडियो लेक्चर को एक बार इंग्लिश में देखिए, फिर हिंदी में हिंदी में देखिए, देखिए। तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो शब्द का मतलब क्या है। जब शब्द का मतलब तो क्लास में समझ में आने लगेगा, इंटरेस्ट बनने लगेगा आपका क्लास में, टीचर आपको लाइक करने लगेंगे, बच्चों से इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो ये चीज़ें एक्सपोनेंशियली फिर ग्रोथ होने लगेगी। जी जी हाँ, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगेगी। एक कॉन्सेप्ट बना तो उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का यदि उसने फंडा समझ लिया तो उसके बाद जो है ना आसपास के कॉन्सेप्ट खुद ही डेवलप होने से बहुत ईजी हो जाएगा फिर उसके। जी जी जी। एक क्वेश्चन और था वर्मा सर कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि बच्चे जो हैं घर से बाहर आते हैं और फिर स्टडी में उनको कितना टाइम लगाना है, उसके अलावा जो है खाने पीने के टाइम पर उसको कितना टाइम लगाना है, या कितना घूमना है, कितना कॉलेज में अटेंटिव क्या मतलब, और किस किस टाइप से, तो टाइम मैनेजमेंट का क्या आप कहते हैं इस बारे में? देखिए टाइम मैनेजमेंट का तो शुरू में उतना मेरे ख्याल से सीखने में दिक्कत होगी उसको, लेकिन उसको सिर्फ ये करना चाहिए कि अपने काम पे फोकस करना चाहिए। क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप रोज आके पढ़ लो, जो काम आपको होमवर्क दिया जा रहा है उतना आप रोज करके क्लास में लेते जाओ, मतलब अप टू डेट रहो, अपने टीचर के साथ सिंक्रोनाइज रहो, जो पढ़ा रहे हैं वही आप उसको मतलब समझो पूरी जी तरीके जी से। जी हाँ। जैसे कि फर्स्ट ईयर में कई बच्चों की ये हो जाता है कि सर बैक आने की संभावना भी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाते बच्चे इतने अच्छे तरीके से। तो बैक आने का, और कुछ बच्चों की बैक आती हैं, कुछ के परसेंटेज गिर जाते हैं, जैसे कि वहाँ 12th में जब स्कोर कर रहे होते हैं तो अच्छे स्कोर उनके होते हैं, और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जो है उनके स्कोर्स गिर जाते हैं। तो एक तो रीज़न ये है कि सर कि एक वहाँ पर जैसे कि पूरे सिलेबस को पढ़ने का 1 साल का ड्यूरेशन या 2 साल का ड्यूरेशन होता है उनके पास, तो उस 2 साल के ड्यूरेशन में आपने अच्छे मार्क्स ले आए, यहाँ तो 6 महीने, यहाँ पे 6 महीने में, उसमें भी 3 महीने ही मेन क्लास, हाँ 3 महीने मेन क्लास चलती है और उसमें पूरा सिलेबस कवर करना, तो उनके परसेंटेज गिर जाते हैं, सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं तो बैक आ जाती है। तो बच्चों को इसको कैसे लेना चाहिए सर? जी उनका देखिए ये करना चाहिए कि इसीलिए आप थ्योरी पेपर्स में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए थ्योरी पेपर क्या है, यूनिवर्सिटी के पेपर होते हैं, किस कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी में 30 कॉलेज है, 40 कॉलेज हैं, किस कॉलेज से पेपर बन के आ रहा है, या इवन दूसरी यूनिवर्सिटी से भी पेपर मंगा सकते हैं वो, तो कहीं से भी पेपर कोई भी बना सकता है, तो वो अपने यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन देगा आपको, ऐसा नहीं कि जो क्लास में पढ़ाया गया वही दे देगा। जी जी ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन पेपर तो पिछले साल ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे आप, लेकिन फिर भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं हो पाते जनरली, तो आपको क्या करना चाहिए कि सेशनल सपोर्ट सिस्टम है, सेशनल 30% सेशनल है, अगर आपका 100% मार्क्स है तो आप 30-40% सेशनल हो जाता है, प्रोजेक्ट वगैरह सब लेके मार्क्स, तो आप सेशनल में करिए कि अपना अटेंडेंस मेंटेन कर लीजिए, अपना असाइनमेंट टाइम पे कर लीजिए, और क्लास टेस्ट जो कि आपके नोट से आना है, जो क्लास में पढ़ाया गया उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो आपका देखिए परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाएगा। जी 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 हाँ सर। और सर इसी बीच कह रहा था कि जो है घर से भी प्रेशर आता है, यदि उनके बैक आ गई या उनके परसेंटेज गिर गए, तो पेरेंट्स के लिए आप सर कुछ कहना चाहेंगे कि पेरेंट को तो बस ये है कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि इंजीनियरिंग एजुकेशन टफ है, और बच्चों को हम हमेशा इंकरेज करें, मोटिवेट करें, और उनकी अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कम मार्क्स भी आया है, तो उनको मतलब ज़्यादा डांटने की जरूरत नहीं है, उनको किस तरह से उनको इन्हेंस करना है, उनको निकालना है उस सिचुएशन से, वो स्ट्रेस में ना आए, वो नॉर्मल होकर रहे। एक तो बच्चे घर से बाहर आते हैं, उन पे वो वाला प्रेशर रहता है, दूसरा 2 साल की सिलेबस की आदत उनको रहती है, उनको 3 महीने में, वो 4 महीने में कंप्लीट करना होता है वो सिलेबस, है ना। घर से बाहर आ रखा है, डिफरेंट टाइप की कंडीशंस उसको फेस करनी पड़ती हैं, और इतने सारे सब्जेक्ट डिफरेंट उसको पढ़ने पड़ते हैं, तो बच्चा थोड़ा सा समझ नहीं पाता और परसेंटेज गिर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। वर्मा सर के साथ हमारा एक क्वेश्चन आंसर राउंड था, मुझसे क्वेरीज बच्चों ने क्लास में करी थी, तो मैंने कहा कि इनके आंसर्स भी आपको बहुत कुछ क्लास में दिए थे मैंने सर, और मैंने कहा कि आपके साथ सीनियर मोस्ट जो हमारे प्रोफेसर हैं उनके साथ एक डिस्कशन कर लिया जाए, और उसके बाद जो है कुछ सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसका जो है किस प्रकार से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो राउंड है, ये वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, ये हमारा स्पेशली वही था, और अमित वर्मा सर को मैंने आमंत्रित किया था। सर एक चीज़ और था जी कि मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर और आपको पूछना है तो आप पुटअप कर सकते हैं इस पर,
तो हम उसके भी जवाब तैयार करके और उसके जी जी जी, हाँ हाँ, इसी वर्मा सर का कहना है कि इसी वीडियो के साथ में कोई आपको लगता है कि कोई किसी छूट गई हो, और कोई चीज़ रह प्रकार गई की, हो, कोई हाँ, आपकी क्वेरी जी हो। जी हाँ, किसी और प्रकार की क्वेरी हो, किसी और प्रकार की डिफ़िकल्टी फर्स्ट ईयर में बच्चों को आती हो, तो वो जो है अपनी डिफ़िकल्टी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेजें और हम एक प्रकार का सुझाव ज़रूर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसी बात के साथ वर्मा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।